और चलिए अब बात हमारे खास सेगमेंट जनता का मुद्दा की करते हैं। तो आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे दिनों दिन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की। आपको बता दें कि हर साल सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बड़ी संख्या में लोगों की जान लेती जा रही हैं। स्पीड ब्रेकर, खराब सड़क, वाहनों की फिटनेस पर ध्यान न देना, इसके साथ ही अनियंत्रित गति और ये सारी वजह जो है वो सामने आती हैं जब दुर्घटनाएं पेश होती हैं। बीकानेर की अगर बात की जाए तो बीकानेर में सड़कों की अगर यहाँ पर बात करें तो एक अलग ही मुद्दा यहाँ पर निकलकर सामने आता है। आपने अब तक सड़कों पर गड्ढे देखे होंगे, लेकिन बीकानेर में गड्ढों में सड़कें हैं। अब इस पर चलने वाले ओवरलोड वाहन हर समय हादसों को न्योता दे रहे हैं और इन बदहाल सड़कों से हर साल कई लोग मौत के आगोश में समा जाते हैं, लेकिन इन सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। तो वहीं राजसमंद जिले में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं की बात की जाए तो यहां पर लगभग 8 से 10 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, जिसका मुख्य कारण हाईवे पर कई जगहों पर सड़क का बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है और 4 लेन होने के बाद भी क्रॉसिंग यहां पर सही नहीं है। क्रॉसिंग सही नहीं होने की वजह से अधिकतर वाहन टकरा जाते हैं। गोमती चौराहे की बात करें तो गोमती से देवगढ़ के बीच रोड का बैलेंस यहां पर सही नहीं होने की वजह से वाहनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसकी वजह से कई वाहन जो है वो यहां पर पलट जाते हैं। इसके साथ ही पिपड़रा, करजा घाटी और सेवाली के पास भी क्रॉसिंग सही नहीं है और इसकी वजह से वाहन आपस में टकरा जाते हैं और उससे हादसे हो जाते हैं। और चलिए इस खबर पर हकीकत ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए हमारे साथ राजसमंद से और बीकानेर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजसमंद से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीकानेर से त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं रुख करूंगी राजसमंद का। राजसमंद देवेंद्र, ये समस्या यहाँ पर सामने आ रही है राजसमंद से कि जो सड़कें हैं वो बैलेंस नहीं हो पा रही है, जो क्रॉसिंग है उनकी वो बैलेंस नहीं हो पा रही है और इसको लेकर जो अधिकतर दुर्घटनाएं हैं वो यहाँ पर सामने पेश हो रही है। क्या कुछ समस्याएं वहां के लोगों को देखनी पड़ रही है, जरा दिखाइए और सड़कों की तस्वीरें भी जरा दिखाइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी हम इस वक्त मौजूद है राजसमंद जिले के मुख्य टी पॉइंट यानी कि टीवीएच चौराहे पर, जो कि एक रोड भीलवाड़ा की तरफ जाती है, एक उदयपुर की तरफ जाती है और एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राजसमंद के अंदर जाती है। यहाँ अगर इस चौराहे की बात करें तो इस चौराहे पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वाहन तेजी स्पीड पे आते हैं, जिसकी अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे भी दिन रात 2 कांस्टेबल तैनात रहते हैं, जो कि इससे स्पीड की नियंत्रण को कंट्रोल करते हैं। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि गोमती से देवगढ़ की जो रोड है वहां पर हाईवे बना हुआ है। हाईवे की जो सड़क है वो बैलेंस नहीं है प्रॉपर, इस वजह से वहां पर कई बार वाहन भी पलट जाते हैं। और जो मुख्य जो एक्सीडेंटल चौराहे हैं उनकी अगर बात करें, पिपलडा है और करजा घाटी है, सेवाली है, नाथद्वारा की बात करें तो लालबाग है, यहाँ पे हाईवे तो बना हुआ है लेकिन यहाँ प्रॉपर जो क्रॉसिंग है वो नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट यानी कि टक्कर होती है। और इस अगर आंकड़े के अनुसार बात की जाए तो जानकारी से 8 से 10 लोगों को प्रतिवर्ष इसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है। अभी हमारे टीवीएच चौराहे पर मौजूद है, जहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूरी चीज जानना चाहेंगे कि यहाँ किस तरीके एक्सीडेंट होता है और क्या मुख्य वजह रहती है। जी सर, यहाँ जो टी पॉइंट है यहाँ पे एक्सीडेंट की मुख्य वजह क्या आती है? चौराहे पे सबसे बड़ी चीज तो इसलिए चौराहे और पॉइंट दे रखा वो सही तरीके से नहीं दे रखा है। पूरा मुड़ाव के लिए गाड़ी आए दिन गाड़ी और बाइक वाले जो होते हैं भिड़ते रहते हैं और सड़कें जो है वो भी यहाँ की खस्ता हाल नहीं है, इस वजह से एक्सीडेंट होते ही रहते हैं मैक्सिमम। आप अगर हाईवे पे देखो तो कांकड़ा के दोनों तरफ नेशनल हाईवे पे सर रोड की बात करें तो आप रोड देखिए, रोड की बात करें, रोड के लिए क्या करूँ? खड्डे के बारे में कम से कम 10 बार इन्होंने रिपेयर करवा दी होती है, लेकिन आधा दिन काम होता है, सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए खड्डे में तो वापस 10 दिन में ही 10 दिन पहले रिपेयर हुआ होगा तभी वापस है सारे दिन बाइक वाला। और भी हमारे साथ है स्थानीय निवासी। सर क्या है यहाँ पे पूरी सबसे पहले तो चौराहा छोटा है, थोड़ी सी रोड बना दे तो फिर भी इजी हो जाए। दूसरी बात है ये नॉर्मल तो फिर खड्डा
रिपेयर हो चुका, लेकिन हर बार टूटता। यहाँ से लगा कि जब की चौराहे तक यानी और यहाँ तो रोज की दिक्कत नहीं है, सफाई रहती नहीं है, न कोई बात नहीं, कचरा इतना रहता है कहने की बात नहीं। खड्डा आए दिन खड्डे हो जाते हैं, रोड होती है खड्डा हो जाता है, रोड होती है और खड्डा हो जाता है। ये डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा देते हैं इसी को तो थोड़ा बसें घूमती नहीं है, इससे टक्कर लगती, कोई गाड़ी खड़ी करता है एनी टाइम वो टक्कर लग जाती है और बस से गाड़ियाँ गिर रही है, कई बार गाड़ियाँ यहाँ टूटती है मोटरसाइकिल, ठीक है ना। तो इन लोगों का कहना है कि रोड जो थोड़ा सा है उसको चौड़ा किया जाए। अभी हमारे साथ यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं उनसे भी बात करेंगे। इनकी सुबह से लेके शाम तक यहाँ ड्यूटी रहते हैं। जैसे क्या एक्सीडेंट वगैरह किस तरीके से देखते हैं, मतलब क्या मुख्य वजह क्या रहती? चौराया है सर, यहाँ पूर्ण रूप में चौराया डेवलप हुई है और ट्रैफिक का दबाव तो है ही, शहर बढ़ रहा है धीरे धीरे, कर रहे हैं यातायात व्यवस्था बढ़िया। ठीक है, ये कहना था इनका, ट्रैफिक जवान थे यहाँ तैनात है, इनका क्या ट्रैफिक दबाव ज्यादा बढ़ रहा है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो भी यहाँ पर लोकल है। आए दिन उनको कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो ये लोग खुद उस एक्सीडेंट में जाते हैं और जो घायल लोगों को उनको खुद अस्पताल पहुँचाते हैं। जी सर, मैंने कुछ समय पहले देखा है कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आप लोग घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाए थे, वो उसको क्या वजह रही थी? तीनों तरफ से गाड़ी स्पीड पर आती है, काफी यहाँ पर बैरिकेड है, तो जंप पंप टूटती नहीं है, उसकी वजह से क्या स्पीड पर आते लोगों का यहाँ पे इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो क्या क्रॉसिंग में दिक्कत आती है। अगर स्पीड कम, अगर ब्रेकेज होगी तो स्पीड कम होगी ना, ऑटोमेटिक एक्सीडेंट कम हो गए। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे है, उनकी दिक्कत है। आप देखो सीसीटीवी कैमरा एक ही दिखेगा, जो भी लगे वो उसकी भी ऐसी कंडीशन है, आप अगर कहा जाती तो आपको नंबर सर्टिफिकेट दिखेगा। और एक जो बाथरूम है, ठीक है, इनका एक मुद्दा और सामने निकल के आया है कि यहाँ पे सीसीटीवी भी लगने चाहिए, जो लगे हुए हैं वो है प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मांगे और कुछ समस्याएं लोगों की तरफ से सामने आ रही है। देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ, बीकानेर का रुख कर रही हूँ, त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिभुवन, बीकानेर की अगर बात करें तो यहाँ पर तस्वीर ये है कि यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढे में सड़क है। कैसी तस्वीरें हैं और क्या कुछ समस्याएं वहां पर लोगों को हो रही है, जरा बताइए। जी अंकुर, जिस तरह आपने बात की थी कि बीकानेर में जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे नहीं है, आखिर गड्ढों में ही सड़क है। हालात ये हैं कि मानसून के बाद पूरी सड़कें टूट गई है। शहर नहीं, पूरे जिले की हालात ये है और गाँवों के हालात तो एकदम बदसूरत है। मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाऊं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मुख्य सड़क है, मुख्य चौराहा है, ये हाईवे है और हाईवे की हालत आप देखिए, जो हाईवे को लिंक को टच कर रहा है, ऐसी हालत है। बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ दिन भर आवागमन रहता है, हैवी ओवरलोड रहता है, हैवी वाहन चलते हैं और जो दुर्घटनाओं को हमेशा न्योता देता रहता है। ये एक छोटा सा मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अगर शहर पूरे में अगर आप घूम के देखें तो ये नज़ारा आम दिखता है। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग उनको लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने अधिकारियों से बात की है, मानसून के बाद सड़कें टूटी है, उससे पहले भी टूटी है, लेकिन अधिकारी है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से हादसे हो रहे हैं इन चौराहों पे, क्या कहेंगे? हमने इसके लिए प्रशासन जिला कलेक्टर से भी बात की थी और जन सुनवाई में गए थे। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे रखा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। और आए दिन बच्चे की यहाँ 4 स्कूल है मेन रोड पर और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इस रोड का नाम है HS 196, मगर इसका कोई काम नहीं हो रहा पिछले 10 सालों से। जिस तरह से जगह जगह गड्ढे हुए हैं, हादसों को न्योता दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? इन हादसों के कारण जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जाने में परेशानी होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि उनके बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं कि उनके इतने धक्के लगते हैं और इतने गड्ढों के कारण उनको परेशानी होनी पड़ती है कि 1-2 बच्चों की तो वहाँ तहसील के अंदर ही गर्भपात हो गया और इस कारण सभी परेशान हैं और प्रशासन को इसमें कई बार चेताया गया, फिर भी मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं हो जाती है जो जिससे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी रास्ते में हो जाए या गर्भपात हो जाए। क्या कहेंगे? ये पूरे बीकानेर के लिए शर्मनाक विषय है। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और कष्ट की स्थिति उस समय क्रिएट ज़्यादा हो जाती है जब बरसात का पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है और उस समय ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि रोड के किस तरफ क्या है गड्ढा और किस तरफ क्या सिंपल रोड है। और उस समय क्या काफ़ी दुर्घटनाएं होती है। हम कॉलोनी वासी यहाँ पे खड़े रह के वाहनों को क्या आने जाने के लिए रास्ता बताते कि यहाँ पे आप गाड़ी धीरे कीजिए, रास्ता गड्ढा है यहाँ पे। तो बीकानेर से एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी मेन हाईवे रोड की इतनी दुर्गति है, ये पूरे बीकानेर के लिए शर्मनाक विषय है। कहते हैं सड़क में गड्ढा हो गया, लेकिन यहाँ तो गड्ढों में सड़क है, क्या कहेंगे?
ये स्थानीय प्रशासन की एकदम लापरवाही है। यहाँ की ये जो क्षेत्र है वो यूआईटी और नगर निगम के अंदर आता है। स्थानीय निकाय बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना रखा है इन्होंने कि वो करवाएंगे, ये करवाएंगे। उसके देखते हुए जनता बहुत दुखी है और रोजाना जो हादसे हो रहे हैं उनका कोई जिम्मेवारी लेने वाला है नहीं। यहाँ पर बच्चे भी बहुत यहाँ पर जख्मी हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग भी यहाँ चोटिल हो चुके हैं, मगर आज तक भी किसी ने सुध नहीं ली। और जनता जो जाकर वहाँ पर कह रही है उनको सिर्फ आश्वासन देता है कि हम ठीक करवा देंगे, मगर ठीक हो नहीं रही है। सिर्फ आश्वासन पे ही प्रशासन चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा इसके बारे में कि ये जो गड्ढे वगैरह जो भी समस्या है सबने बताई है, इसका तुरंत समाधान होना चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए बीच में। पॉलिटिक्स को दरकिनार करते हुए ये काम होना चाहिए जल्द से जल्द। पॉलिटिक्स को दरकिनार करते हुए काम होना चाहिए। आप काफ़ी उम्र दराज है, आपने काफ़ी अनुभव लिया है। किस तरह से पहले रोड थी, अब कैसे रोड है? ये रोड तो अभी मतलब ये 2-3 साल पहले बनी थी, मैंने देखा है बना। तो आज इसकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मतलब क्या है, आपको खड्डे और भी ज़्यादा मिलते रहेंगे। क्योंकि रोज़ इस रूट पे आना जाना है हमारा। रात को तो हम लोग राय आते ही नहीं, इधर से उधर से घूम के अंदर कॉलोनी में घुस जाते हैं। समस्या है, प्रशासन से मिल लिया। महापौर का भी आज अखबार के अंदर है कि खड्डे में सड़क है। महापौर का खुद का ये मतलब है स्टेटमेंट कि खड्डे में सड़क है। महापौर जो यहाँ की सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, उनका स्टेटमेंट है तो बताता है कि किस तरह से प्रशासन यहाँ का उदासीन है। महापौर लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि शहर की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिस रोड का भी फायदा उठाते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर एक मकान बन रहा है, उन्होंने अपनी घर की सामग्री, ईंटें और बजरी, निर्माण सामग्री वो सब रोड के ऊपर ही उतार रखी है, क्योंकि उनको पता है ये खड्डे के अंदर है, यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे नहीं। तो लोग इस तरह का भी फायदा उठा रहे हैं। तो ये रोड इतनी बर्बर रूप से खराब हो चुकी है और इसको सुध लेने वाला कोई नहीं है। काफ़ी बार दे चुके हैं, लेटरबाजी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, तो बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें बीकानेर से सामने आ रही है। 3 मंत्री इस शहर से आते हैं और 2 से 3 साल पहले ये सड़कें बनी हैं। महज 2 से 3 साल पहले ये सड़कें बनी हैं और ये जरा तस्वीरें देखिए, ये हालात है बीकानेर शहर के, जहां से 3 मंत्री आते हैं और उसके बाद भी ये तस्वीरें हैं। चलिए त्रिभुवन बने रहिए हमारे साथ, राजसमंद का रुख कर रही हूं। देवेंद्र, कई बार ये सड़कें तो यहाँ पर नजर आ ही रही हैं, क्रॉसिंग भी यहाँ पर ठीक नहीं है, लेंस, लेकिन कई बार जो तेज गति है वो भी कारण यहाँ पर है। सबसे ज्यादा मुख्य कारण जो होती है वो ओवर स्पीडिंग भी कई बार हादसों का कारण बनती नजर आती है। अब ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है ताकि ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाया जा सके? कई बार ये भी समस्या सामने आती है कि लोग अपने जो वाहन है उनकी स्थिति पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा ओवर स्पीड जो वाहन आ रहे हैं, तेजी से जो आते हैं, उनके लिए की पॉइंट जो चौराहे हैं वहां पर ट्रैफिक के जवान तैनात किए हुए हैं। अगर कोई तेजी से आता है उसे रुकाया जाता है और जो नियमों का उल्लंघन करता है उससे कार्रवाई भी की जाती है। और कई तरीके की चीजें सामने आती है, वो सब है ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा की जाती है। और आपको बताना चाहूँ, ये जो अभी रोड में जो नई सड़क बनने के लिए सरकार द्वारा बजट भी पास कर दिया गया है। फिलहाल बारिश होने की वजह से अभी वह प्रॉपर रोड नहीं बन पाए है, लेकिन इस बीच नगर परिषद द्वारा पेचवर्क का काम भी कराया गया है। जी 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 बिल्कुल। देवेंद्र, आपके पास आसपास लोग भी खड़े हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके की समस्याएं वहां पर आ रही हैं, सड़कों के क्या हालात है, और अगर दुर्घटनाओं को रोकना है तो लोगों को भी सामने आना होगा और लोगों को भी अपनी तरफ से भी कोशिशें करनी होंगी। तो किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मेरे पास में स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे दोबारा बात करना चाहूंगा। सर, यहाँ जो तेज स्पीड की वजह से जो हादसे होते हैं, इसको लेकर आप क्या प्रयास करना है? उसमें लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्या सुझाव दे सकती? तो लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज तो इसको डिवाइडर और ब्रेकर, ये जो चौराहे पे हो और एक लाइट की सुविधा हो, ताकि क्या ट्रैफिक लाइट अगर हो तो 15 उस हिसाब से मुड़े। इतना तिराए हो गए अपने यहाँ डाकोली में चौराहे इस वजह से एक साइड से रोड से आता है, इधर सीधा रोड हो जाता है, उस वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। ट्रैफिक वाला अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ अपने को भी ध्यान रखना पड़ेगा। किराए पे ऊपर निकल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज बड़े जो भारी वाहन है उनकी रोक करके उनको बाहर से निकाला जाए। जैसे ट्रैक्टर वगैरह आते हैं उनके ब्रेक एकदम नहीं लगते हैं। बिल्कुल, अभी सर देख रहे हैं कि भारी वाहन तो इधर टाकोली साइड में इस रूट से निकाला जा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं, भारी वाहन जो है वो किसी में नहीं जाके बाहर से निकल जाए।
इसकी वजह से थोड़ी सी दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और साथ में और भी करें, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना चाहते हैं कि दुर्घटनाओं में किस तरीके से कमी, किस तरीके से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है थोड़ा इसका। और जैसे मैक्सिमम जो स्पीड में आती है ना गाड़ी, उनसे मैक्सिमम उनके ऊपर इतना चालान होना चाहिए, उनको एक बार चालान अगर कर दे उनको लगना चाहिए भाई हाँ अगली बार आप स्पीड में गाड़ी नहीं चलाए। जब तक पब्लिक समझेगी ना तब तक आप पुलिस वाले भी कुछ नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल, देखिए दो कारण अभी जो मुख्य सामने है, एक कि ट्रैफिक लाइट के लिए इन्होंने कहा है कि ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए। दूसरा, एक ने यह कहा है स्थानीय निवासी ने कि जो नियमों का उल्लंघन करना है उनको ऐसा चालान बनना चाहिए कि वह दोबारा कोई इस तरीके की गलती नहीं करना चाहिए। मतलब भारी भरकम चालान काटने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सजेशंस भी जनता की तरफ से सामने आ रहे हैं। बीकानेर का रुख करूंगी। त्रिभुवन, शिकायतें बार बार की जा रही हैं, लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से शिकायतें बार बार की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन उन्हें बदले में मिल रहा है। काम क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां पर कमी रह जा रही है? कहां पर जो है ये जो उनकी अर्जियां हैं, जो शिकायत है वो अटक कर रह जा रही हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जनता लगातार मांग कर रही है, लेकिन बीकानेर की जो स्थिति है वो एकदम अलग है। यहाँ निगम और यूआईटी के बीच में पेच फंसा रहता है। कुछ सड़कें निगम की हैं तो कुछ यूआईटी की हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है। और अगर डीपीआर बनती भी है तो भी उस पर कोई काम नहीं होता है। हालांकि जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार यूआईटी से कह रहे हैं कि ज़्यादातर सड़कें आपकी है, आप अपने काम पे ले कीजिए, लेकिन यूआईटी के जो अधिकारी हैं वो इस पर ज़्यादा काम नहीं करते, सिर्फ डीपीआर बनाने तक ही सीमित रहते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने बात की थी यूआईटी में जाके, क्या यूआईटी एक्शन क्या कहा आपको? एक्शन ने यही कहा कि हमारे पास बजट नहीं है रोड बनाने के लिए, और यही रोड है जो अब पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दिया है। और पीडब्ल्यूडी के पास गए तो उन्होंने कहा कि चल काम तो चल रहा है मगर पीछे से, ये कहा है। कोई शांतनु जवाब नहीं। निगम से यूआईटी से पीडब्ल्यूडी, ये गेंद एक दूसरे पाले में जा रही है, इससे कितनी परेशानी हो रही है? इससे परेशानी बहुत हो रही है। आम जनता के लिए कोई सोच नहीं रहा, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। जहाँ तक देख रहे हैं कि राजनीति तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस मामले पर। ये जो रोड है, ये NH स्टेट हाईवे है, इसको देखते हुए ये जो मुख्य मार्ग है, लगभग 20 से 25 गाँव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिसकी दुर्गति ये कर रखी है इन्होंने अपनी चलते हुए कि राजनीति कर रहे हैं। वो कह हमारी नहीं है, वो कह रहा हमारी नहीं है। जहाँ भी जाओगे आपको सिर्फ लेटर देके आओगे, आपको सिर्फ उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी, आश्वासन मिल जाएगा कि हम कर रहे हैं, करेगा कोई नहीं। जहाँ की हमारे यहाँ स्थानीय जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास भी चले गए लोग, फिर भी वहाँ से कोई संतुष्ट जवाब हमें नहीं मिला अभी तक। अंकुर, जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो गेंद है वो विभाग एक दूसरे के पाले में डाल रहा है, टालमटोल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कामों को टरकाया जा रहा है आगे से आगे, लेकिन काम करने को कोई यहाँ पर तैयार नहीं है। चलिए देवेंद्र और त्रिभुवन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।